हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पॉइंट 99 पर। विद्यार्थियों, ज्योग्राफी के चैप्टर वाइज आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं जो कि ब्लूप्रिंट के अनुसार आपके रहने वाले हैं। तो आपके ब्लूप्रिंट के हिसाब से मैं आपको जो है चैप्टर वाइज जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको करवा रहा हूँ। तो बुक नंबर जो हमारी 2 है उसका चैप्टर नंबर 1 है जनसंख्या, वितरण, गंतव्य और वृद्धि। ठीक है, इसके मैं इंपॉर्टेंट प्रश्न करवा रहा हूं जो कि ब्लूप्रिंट के अनुसार से जो है आपका रहेगा। और चैप्टर वाइज आपको मैं ये भी बताता रहूँगा कि जो है कौन से चैप्टर में से जो है कितने कितने नंबर के जो है और कितने प्रश्न जो है आपके परीक्षा के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ब्लूप्रिंट के अनुसार जो है इस चैप्टर में से जो है कितने प्रश्न आपके आने वाले हैं। तो कुल 4 जो है आपके प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न आपका जो है आधे नंबर के रहने वाले हैं और 2 प्रश्न जो आपके एक नंबर के जो भाई आने वाले हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है कि इसमें इस अध्याय में से जो है 4 प्रश्न आएंगे और 3 नंबर का जो है ये आपका चैप्टर है। तो उसके हिसाब से मैंने काफ़ी प्रश्न इसके अंदर तैयार किए हैं। जैसे मान लो 10 से 15 प्रश्न तैयार किए हैं आपके लिए। मेरे हिसाब से इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। ठीक है, इस चैप्टर में से बाकी आपको जो लगे ना कि कौन सा प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है तो वो भी आपको प्रश्न तैयार कर लेना है। लेकिन छोटे प्रश्न आएंगे, बड़े प्रश्न इस चैप्टर में से नहीं आएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि उनको पढ़ने का तरीका नहीं पता होता तो वो ब्लूप्रिंट नहीं देखते हैं। ठीक है, ये गलतियां कर देते हैं, ब्लूप्रिंट नहीं देखते हैं और चैप्टर में से बड़े बड़े प्रश्न निम्नात्मक प्रश्न पढ़ने लग जाते हैं। आएगा नहीं चैप्टर में से बड़ा प्रश्न। ठीक है, छोटे प्रश्न आने वाले हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि 3 प्रश्न आपके आएंगे इस चैप्टर में से। ठीक है, तो छोटे प्रश्न आपको तैयार करने हैं। तो छोटे प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो देखिएगा, हमारा जो फर्स्ट प्रश्न है वो दिया हुआ है, भारत में पहली बार जो जनगणना कब और किसके समय हुई थी। तो 1872 में हुई थी और यह जनगणना जो है ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है हुई थी। ठीक है, और आगे देखिए हमारा जो सेकंड नंबर जो प्रश्न है वो देखिएगा, जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं। तो जनसंख्या वितरण किसे कहते हैं विद्यार्थियों? जनसंख्या वितरण का मतलब है कि किसी क्षेत्र में लोग किस तरह से फैले हुए हैं, यह किसी शहर, देश या क्षेत्र लोगों के गंतव्य को बताता है। ठीक है, ये आपको अपनी बुक के अंदर भी अच्छी तरीके से देख लेना भी किस प्रकार से जो है बताया गया है। बाकी मैं सरल भाषा के अंदर ही आपको बता रहा हूँ, शॉर्ट के अंदर थोड़ा बता रहा हूँ। ठीक है, और कुछ प्रश्न मैं आपको थोड़ा डीपली में जो है समझाऊंगा। 3 नंबर हमारा प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है। तो आपको बता दूं कि 121 करोड़ जो है हमारे 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यूट्यूब पे ऐसे आपको कोई नहीं करवाएगा, आपको डायरेक्ट प्रश्न बता देंगे लेकिन उसका आंसर आपको जो है बहुत ही कम देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको साथ में आंसर भी इसके जो है करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए और एक वीडियो में जो है आपकी पूरी क्लास अटेंड हो जाए और जो है एक वीडियो के अंदर आपके जितने प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ वो साथ साथ में आपको याद हो जाए। दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छी तरीके से बैठ के जो है इन प्रश्नों को कर लेते हो। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि की किस व्यवस्था को जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। ठीक है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर देख लीजिएगा, साथ साथ में नोट करते जाइएगा। इसके जो आंसर है वो देखिए, जब किसी देश में जो है जन्म दर ज़्यादा और मृत्यु दर कम हो जाता है तो उस अवस्था को जो है जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं। काफ़ी प्यारा प्रश्न है ये, इसको नोट करिएगा। आगे उसके बाद हमारा 6 नंबर प्रश्न है, उसको देखिएगा, श्रमजीवी जनसंख्या को कितने भागों में जो है बांटा गया है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। तो देखिएगा, जनगणना के अनुसार जो है मुताबिक जो है श्रमजीवी जनसंख्या को 4 श्रेणियों में जो है बांटा गया है, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू उद्योगों में जो है काम करने वाले अन्य श्रमिक। ठीक है, ये प्रश्न नोट करिएगा। ये जितने प्रश्न आपको करवा रहा हूँ काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा 7 नंबर प्रश्न है वो देखिएगा, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो जन्म दर, मृत्यु और प्रवास, ये 3 घटक जो है आपको याद रख लेने हैं। ठीक है, इसका मैंने आंसर नहीं दिया लेकिन बता रहा हूँ, जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक कौन कौन से हैं। तो आप नोट करिएगा, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। उसके बाद हमारा जो 8 नंबर प्रश्न है वो देखिएगा, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले कोई 2 राज्यों के नाम लिखिए।
तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाले 2 राज्य हैं, इनको आप नोट करिएगा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, उसके बाद आगे चलिएगा। 9 नंबर हमारा प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों के नाम लिखिए। काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है और इसमें से जो है कुछ छोटे प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है, तो ये आपको नोट करना है। जलवायु, मृदा, स्थलाकृति, जल, खनिज संसाधन, शहरीकरण, औद्योगिकरण, सामाजिक कारक और सांस्कृतिक कारक। ठीक है, आपको ये याद होना चाहिए, किसी क्षेत्र की अगर जलवायु अच्छी होगी, मिट्टी अगर अच्छी होगी, स्थल आकृति अगर अच्छी होगी, तो वहाँ पे जो है लोग ज़्यादा रहना पसंद करेंगे। जहाँ पे जल मिल जाए, ठीक है, और शहरीकरण हो, शहर हो, ठीक है, औद्योगिकरण जैसे कि वहाँ पे उद्योग लगते हो ताकि जो है वहाँ पे रोजगार की सुविधा हो। ठीक है, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, कुछ ऐसे जो है इसके अंदर आपको लिखना है। अगर उदाहरण की अगर हम बात करूँ इसके अंदर, तो आप उदाहरण भी जैसे कि देखिए, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ और कारक जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, ठीक है, आयु, जैव समता, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कुछ उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये प्रश्न जो है थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ की स्थल आकृति, अगर स्थल आकृति अगर सही है, ठीक है, अगर ज़मीन सही है, बाकी जो है ज़मीन उबड़ खाबड़ नहीं है, ऊंची ज़मीनों की तुलना में लोग समतल और मैदानी इलाकों में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यानी कि लोग जो है उबड़ खाबड़ जगह पर रहना पसंद नहीं करते, जो समतल हो वहाँ पे जो है लोग रहना पसंद करते हैं, जहाँ की ज़मीन समतल हो। ठीक है, ताकि वहाँ पे खेती की जा सके। ठीक है, रास्ते अच्छे हो, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। सांस्कृतिक धार्मिक महत्व वाले इलाके जैसे कि वाराणसी हो गया, हरिद्वार हो गया, ठीक है, इस प्रकार से आपको इसके अंदर लिखना है। ठीक है, आगे देखिए, कठोर जलवायु इलाकों में जो है ज़्यादा आबादी नहीं रह पाती। उसके बाद हमारा 10 नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं? आंसर आपको लिखना है, किसी खास क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जो जनसंख्या घनत्व कहते हैं। इसे जो है आमतौर पर जो है प्रति वर्ग किलोमीटर में जो है व्यक्त किया जाता है। एक प्रश्न आपको मैं नोट के अंदर करवा रहा हूँ, इसमें आपके प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लें आप, इसमें से आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के 2011 के जनसंख्या घनत्व के आंकड़ों के अनुसार जो है घनत्व 324 से बढ़कर जो है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया है। तो दुनिया के औसत जनसंख्या घनत्व 46 प्रति वर्ग जो है किलोमीटर से काफ़ी अधिक है। आपसे ये पूछ सकता है कि भारत के 2011 की जनसंख्या घनत्व कितना है, उसके हिसाब से आपके इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो इस नोट को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, इससे अगर कोई प्रश्न आता है तो आपको इसी में से जो है आंसर लिखना है। उसके बाद देखिएगा, इस चैप्टर में से कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, पहली बात तो ये। ठीक है, क्योंकि ब्लूप्रिंट के अनुसार जितने प्रश्न मैंने इंपॉर्टेंट है वो मैंने कर लिए हैं। बाकी आप कुछ 1-2 बड़े प्रश्न पढ़ लेना ताकि उसमें से कोई छोटा प्रश्न आता है तो आप कर पाओ। तो 11 नंबर हमारा प्रश्न है, जनसंख्या संगठन किसे कहते हैं? तो आंसर लिखिएगा, किसी देश या क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संरचना या उनके बीच के संबंधों को जो है जनसंख्या संगठन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रश्न संख्या 12 है, भारत में सबसे ज़्यादा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों के नाम लिखिए। तो भारत में सबसे जो है ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जो है बिहार हो जाएगा और सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, श्रमजीवी जनसंख्या किसे कहते हैं? काफ़ी प्यारा प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा भी गया है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, श्रमजीवी जनसंख्या का जो मतलब है, वे लोग जो है जो काम करते हैं और काम के तलाश में होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, अब देखो ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी। अगर आपको जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो आपको पूरा बता देता हूँ कि हमारा पहली बात तो एक तो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और जो कि लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग बना हुआ है। पहली बात तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो दिए गए इन व्हाट्सएप नंबर पे जो है आपको मैसेज करना है। ठीक है, और आपका नाम, आपकी क्लास, ठीक है, आपका डिस्ट्रिक्ट आपको लिख के भेज देना है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट है वो लिख के भेज देना है और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है एसएमएस कर दें, आपको डायरेक्ट पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा इस चैनल के नाम से है, आरके स्टडी पॉइंट के नाम से। ठीक है, आरके स्टडी पॉइंट 99 के नाम से है। ठीक है, तो आपको जो टेलीग्राम पे जब सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा, वहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल जाएंगे जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर काफ़ी जो है मददगार रहने वाले हैं। ठीक है, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चैप्टर वाइज आपकी जो है वीडियो आने वाली है। जब तक आपका चैप्टर नंबर 2 आता है तब तक आप जो है इस टॉपिक को यानी कि इस अध्याय को आपको पूरा कवर कर लेना है।
जल्द ही आपकी जो है चैप्टर नंबर 2 की वीडियो भी हम डाल देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।